हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.8 पे हम आ चुके हैं। तो 7.8 का फोर्थ सम आज हमने करना है। तो फोर्थ सम के मैं फटाफट हिंट बता देता हूँ, दरअसल ये पुट करने वाले हैं। तो जैसे कि फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में x, और क्या करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये करना है। अब इसमें पुट क्या करना है, दोनों में ही x को tan थीटा पुट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी और उसमें भी। तो मैं हिंट बता देता हूं आपको, इसमें पुट करना है x को tan थीटा, दोनों में ही tan थीटा पुट करना है। अब होगा क्या, यहां पर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर। शॉर्टकट में बता दूं ना, क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब वीडियो छोटी बने और काम ज्यादा हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, बाद में फिर यहां पर क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा, माइनस 1 आ जाएगा, बाद में x की जगह पे आ जाएगा tan थीटा, और यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड को क्या लिखोगे, 1 बाय कोस थीटा माइनस 1, और बाय में साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो कोस थीटा की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस से कोस कैंसिल भी हो जाएगा। 1 माइनस कोस का क्या बचता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे साइन थीटा बचता है। साइन थीटा का हम फार्मूला क्या लगाते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से 1 पावर कैंसिल, साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा हमारे पास सिर्फ थीटा बाय 2, और इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम 2 tan इनवर्स x। वहां पर क्या होगा, 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सीधा ही प्लस माइनस, हाँ यही मैं देख रहा था, प्लस वाला तो साइन इनवर्स का होता है। अगर 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, उसमें वहां पर x की जगह tan कर दें तो वो साइन 2 थीटा का बनता है। अब ये tan 2 थीटा का बनेगा, x 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, और 2 क्या बचेगा, tan इनवर्स x। डेरिवेटिव इसका कर लेना, डेरिवेटिव इसका कर लेना, आंसर आ जाएगा। बटे में करना है फिर, ठीक है। चलो एक सम तो समझा देते हैं, अगले वाला हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट लेते हैं, tan इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला, और विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ए एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या मानना होता है, हमें y मानना होता है, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में ए एक्स। इसमें आप क्या पुट करोगे, इसमें आप पुट करोगे ए एक्स को tan थीटा पुट करना है भाई। देखो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ए एक्स का स्क्वायर। अब ए एक्स को मैंने tan थीटा पुट कर दिया, तो y मेरा क्या बना, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में tan थीटा। ax है, ax को मैंने tan थीटा पुट कर दिया। फार्मूला लगाओ, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने समझाया था। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड थीटा माइनस 1 बाय में tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला सीकेंड स्क्वायर, और ऊपर रूट है तो सीकेंड थीटा। फिर कोस को क्या करेंगे, 1 बाय कोस, सीकेंड को क्या करेंगे 1 बाय कोस। चलो y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको करोगे 1 बाय कोस, इसको करोगे साइन बाय कोस, तो ये बनेगा 1 माइनस का कोस थीटा बाय में साइन थीटा। और अभी अभी हमने सोल्व किया था इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 करके, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 करके, ये बचेगा थीटा बाय 2। तो y इज इक्वल टू 1 बाय 2, थीटा की वैल्यू यहां से tan इनवर्स क्या आया, tan इनवर्स ax ये आया। और अब इस y का डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 1 बाय 2, इसका 1 बाय में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वैसे बाद में tan इसका करने के बाद ax का भी करना है भाई, तो a और लिख देना, यहां पर a और लिख देना। और z तो ये सीधा सही है, इसको तो क्या करना है, z इक्वल टू tan इनवर्स ax, इसका तो कुछ नहीं करना, dz बाई डी एक्स 1 बाय 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या कह लो ए एक्स का स्क्वायर। फिर ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना क्या होता है, देखो निकालना क्या होता है,
हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये करना था, इसको मैंने y माना, इसको मैंने z माना, तो मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये करने के लिए dy बाई डी एक्स के बटे में dz बाई डी एक्स करना पड़ेगा भाई। ऊपर dy की टर्म है, नीचे dz की टर्म है, तो dy बाई डी एक्स की कौन सी है, ये वाली 1/2 a बाय 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र, बाय में dz बटा dx, इसको उल्टा हो जाएगी क्योंकि बटे में होती है तो उल्टी हो जाती है, 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र के बाय में a, ये सारा कैंसल, क्या बचा 1/2 बचा। यही है ना हमारे क्वेश्चन की थीम, इसी तरीके से करते हैं। अब आगे देखो, आगे देखते हैं थर्ड पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्र। इसमें आपको थर्ड पार्ट में जो कि मेरा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्र माइनस √1 माइनस एक्स स्क्र √1 प्लस एक्स स्क्र प्लस √1 माइनस एक्स स्क्र, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको पुट करना है एक्स स्क्र को कोस थीटा, एक्स स्क्र को कोस थीटा, तो tan इनवर्स देखो √1 प्लस कोस थीटा, √1 प्लस कोस थीटा और माइनस √1 माइनस कोस थीटा। तो ये दरअसल कई बार बनता है भाई। देखो मैंने 3 फार्मूले बताए थे कि एक तो 1 प्लस कोस थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और क्या बताया था कि इन 3 में से ज़्यादातर हमें 2 चीज़ें साथ में मिलेंगी, या तो ये दोनों कोस साथ में मिलेंगे, या ये दोनों साथ मिलेंगे, या ये दोनों साथ मिलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, मतलब ये दोनों फार्मूले लगाने हैं। तो ये दोनों फार्मूले लगाने के बाद नीचे भी क्या जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और प्लस में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 प्लस कोस का वही फार्मूला आएगा 2 कोस स्क्वायर, लेकिन ऊपर रूट भी है तो क्या जाएगा √2 कोस थीटा बाई 2, फिर माइनस में √2 साइन थीटा बाई 2, बाय में √2 कोस थीटा बाई 2, प्लस में √2 साइन थीटा बाई 2। √2 कॉमन आके कैंसिल, √2 नीचे से भी, ऊपर से भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, लो कॉमन ले लिया, कैंसिल, ये बचता है। अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ता है, ये पहले सम हो चुका है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे, और ये क्या बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स ये बना tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। सारा फार्मूलों का खेल है, फार्मूले याद हैं तो आपको आगे की आगे फटाफट पता चलता जाएगा। tan इनवर्स है tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन हो गया। थीटा की वैल्यू यहां पर कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगी, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट में पुट कर लेना। फोर्थ पार्ट में ax को tan थीटा पुट कर लेना, केवल और केवल फर्स्ट पार्ट में ax को क्या पुट करना है tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, वो पाई बाय 4 वाला फार्मूला बनेगा। ये सम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैंने इनका हिंट बताया, बस हो चुके हैं पहले, बस पहले पैरामीट्रिक डेरिवेटिव में नहीं था, सिंपल डेरिवेटिव था। तो इसी तरह से फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है tan इनवर्स, ये दोबारा आ चुका है, ये दोबारा आ चुका है ना। हाँ, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में भी यही रकम थी, बस ये चेंज थी, ये चेंज थी। यहां पर tan इनवर्स x है और वहां पर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स था, मतलब ये वाली चीज सेम थी। तो इसमें हमने क्या किया था, x को tan थीटा पुट करके किया था, कर लोगे। सिक्स्थ सम, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट,
ई की पावर टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव इसको y मान लो, e की टेंजेंट x का e की टेंजेंट x का सीकेंड स्क्वायर x, इसको tan इनवर्स का 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके बटे में ये कर दो, बस सिंपल है। सेकंड पार्ट है log 10x। बिल्कुल, ये लोगरिथम वाले में दिक्कत क्या होती है, अगर यहां पर बेस आ गया 10, अब देखो मैंने एक वीडियो में क्या कहा था कि नंबर्स के नीचे बेस 10 लिया जाता है, जो आपके केमिस्ट्री की जो टेबल है उसमें बेस 10 लिया, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि देखो यहां पर वेरिएबल, यहां पर कांस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादातर तो वेरिएबल के साथ जो बेस है ना ई लिया जाता है। अब ई नहीं दे रखा भाई, ये तो क्वेश्चन बनाने वाले की चॉइस है। लेकिन अगर यहां पर नहीं होता, फिर अपनी तरफ से अगर हम मान के चलें तो ई होता। ये तो इसने दे दिया, अब ये तो कुछ भी दे सकता है, ये तो यहां पे 5 भी दे सकता है, क्योंकि ये तो हमसे डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करवाना चाहता है। ठीक है, 5 भी दे सकता है। तो सीधी सी बात है, इसको मान लो y log 10x, डेरिवेटिव कर दो। कैसे डेरिवेटिव करोगे, log a x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स log ऑफ a e, ये होता है इसका। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, z x स्क्वायर, तो dz बटा dx 2x हो गया डेरिवेटिव। इसके बारे में वो कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मैं आंसर देख लेता हूं, शायद आंसर नहीं हो जाएगा। हाँ, फर्क है, इसको क्या लिख रखा है, log 10 e को क्या लिख दिया 1 बाय में log ऑफ, जब इसको 1 बटे में लिखा जाता है तो ये चेंज हो जाता है ना, e और 10 का स्थान चेंज हो जाएगा भाई, एक दूसरे का स्थान बदल लेंगे। ये पहले भी प्रॉपर्टी आई हुई है, तो ये लिख के आपका आंसर मैच हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब कौन सा है, लास्ट पार्ट, लास्ट सम है। लास्ट में भी वही है, बस इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव हमें लोगरिथम वाले टाइप से करना पड़ेगा। ये जो 7th सम है, क्या लिख रखा है, x की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू साइन x की पावर x, साइन x की पावर x। बस इसको आप y मान लोगे कि लेट y इज इक्वल टू x की पावर साइन x। करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। लेकिन डेरिवेटिव किस तरीके से, ना तो बेस कांस्टेंट ना पावर कांस्टेंट, तो लगेगा लोगरिथम मेथड। 7th सम में यही चीज है कि इसमें इसको आपको लोगरिथम वाले करना पड़ेगा। टेक लोगरिथम बोथ साइड, तो log ऑफ y और log ऑफ x और पावर साइन x आई आगे डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लोगरिथम y का 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स, साइन x एज इट इज, log x का 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज, और साइन x का कोस x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, यहां पर इसको लिख सकते हैं साइन x बाय एक्स, और प्लस में इसको लिख सकते हैं log x कोस x। अगर इसका एलसीएम लेना चाहो तो ले लो। y की तो वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x, और अगर x का x एलसीएम ले लें, x log x cos x। यहां पर मैंने x एलसीएम लेना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि जब बटे में करेंगे ना तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको नहीं दूसरी टर्म को उल्टा कर देंगे, इसलिए एलसीएम लेना जरूरी समझा। दूसरा है y के बाद z, इसको मान लिया z साइन x की पावर x, तो log ऑफ z, log ऑफ साइन x पावर x आई आगे डेरिवेटिव करोगे 1 बाय जेड डी जेड बाई डी एक्स, मतलब वही चीज है ना पहले जो कर रहे थे, कुछ नहीं है। ठीक है, और जो इसका डेरिवेटिव आएगा बाद में उसके बटे में उसका डेरिवेटिव कर देना, डी वाई बाई डी जेड निकालना है। ऐसे ही सेकंड पार्ट x की साइन इनवर्स x का तो होगा लोगरिथम से, और साइन इनवर्स x का तो सीधा ही होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x की पावर x, साइन x की पावर टेंजेंट x। तो ये सारे सम है, कर लोगे। समझाने वाले कुछ नया नहीं है, बस आपको अगर तरीका समझ में आ गया तो आप कर लोगे।
आगे देखते हैं, अगली एक्सरसाइज लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अगली एक्सरसाइज में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब इसमें आपको सिर्फ एक बार डेरिवेटिव नहीं करना, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकता है सेकेंड डेरिवेटिव। जैसे कि एक्सरसाइज 7.9 और इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.9। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, इसको मैंने y लिखा, y इज इक्वल टू a की पावर 2x और प्लस में cos 3x। सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रखा है, आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, e की पावर 2x का e की पावर 2 इंटू में 2 cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू में 3। एक बार और कर दो अगेन से, फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से करेंगे, एक तो डेरिवेटिव को ऐसे लिखेंगे भाई, और 2 तो कांस्टेंट है, e की 2x का होगा, e की 2x है, इंटू में एक और 2 आ जाएगा मतलब 4, साइन 3x का, साइन 3x का, cos 3x इंटू में एक और 3 आ जाएगा मतलब 9। हो गया डेरिवेटिव, यही तो है सेकंड डेरिवेटिव। इसको कैसे लिखोगे, 4e की 2x और माइनस 9 cos 3x, यही तो है सेकंड डेरिवेटिव का मतलब। अच्छा बात को समझना, जैसे पहले डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, dy बाई dx, 2 बार डेरिवेटिव हो तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 3 बार डेरिवेटिव हो तो डी की 3y बाई में dx की 3। देखो यहां पर सिर्फ d की 3 लिखा जाता है और यहां पर dx की 3 लिखा जाता है। इसका मतलब ये 3 पावर नहीं है, पावर नहीं है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इससे पता चलता है हमने इसका तीसरी बार डेरिवेटिव कर रखा है। तो जैसे यहां पर लिखेंगे d की 2, ये केवल d की 2 लिखना। अच्छा इसको सिर्फ इतना लिखा जाता, y के डेरिवेटिव को y डैश भी लिखा जाता है, y के डेरिवेटिव को y1 भी लिखा जाता है, मैं नोटेशन बता रहा हूं। y के डबल डेरिवेटिव को y डबल डैश भी लिखा जाता है और डबल डेरिवेटिव को y2 भी लिखा जाता है। इस तरह से ट्रिपल डैश भी लिखा जाता है, y3 भी लिखा जाता है। कहीं कहीं बुक में, इस बुक में तो खैर नहीं होगा, नहीं इसमें नहीं है, शायद आगे होगा या कहीं और होगा, मिसलेनियस या फिर एनसीईआरटी होता है, 1-2 जगह लिखे हुए आते हैं। तो ये मैं नोटेशन बता रहा हूँ, ये अगर लिखा हुआ मिले तो समझ जाना सिंगल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, y डैश की बात कर रहा है। कई बार मान लो पेपर में ये नोटेशन आ जाए तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये मतलब डबल डेरिवेटिव, 2 डैश है या y2 लिख रखा है तो मतलब डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की 2x का ई की 2x इंटू में 2 प्लस ई की 2x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। तो क्या लिखा, 2 एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x प्लस में 2x ए की पावर 2x। फिर से डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से यू इन टू वी लगाओ, प्रोडक्ट रूल यहां पर लगा था तो यहां पर भी लगेगा बिल्कुल, एक्स स्क्वायर एज इट इज ए की 2x का ए की 2x इंटू में 2 प्लस ए की 2x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 इंटू एक्स प्लस इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाना है, एक्स एज इट इज ए की 2x का ए की 2x इंटू में 2 प्लस ए की 2x एज इट इज एक्स का 1। हो गया, गुना कर दो, 4x स्क्वायर ए की पावर 2x, 4x ए की पावर 2x, 4x ए की पावर 2x और 2 ए की पावर 2x। ये 4x ए की 2x, 4x ए की 2x मतलब 8x ए की 2x हो जाएगा, आंसर हो गया। तो डिवाइड रूल लगेगा भाई 2 बार, नहीं मल्टीप्लाई रूल, मल्टीप्लाई रूल प्रोडक्ट रूल लगेगा 2 बार लगेगा, दोबारा डेरिवेटिव किया उसमें फिर लगेगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट में, सब में, फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर बाई ई की पावर एक्स, इसको क्या ले सकते हैं, log m बाई n की प्रॉपर्टी से, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में log ऑफ ए की पावर एक्स आगे आ सकती है, पावर आगे आई तो log x और इसकी पावर आगे आई तो log ऑफ e। अब ये किसके बराबर है, y के बराबर। इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो इसका आएगा 2/x और log e की तो वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2/x, इसका डेरिवेटिव 1, दोबारा इसका तो हो जाएगा 0। इसका कैसे करोगे, यहां पर आपको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे -1 इंटू में x की पावर -1, ये हो जाएगा d²y। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड और थर्ड दोनों ही सम हमने करने हैं। सेकंड सम है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स और प्रूव करना है d²y बटा dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू a साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, b कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, a कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस का b साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। आपके पास दो तरीके हैं। क्या, एक तरीका तो ये है कि यहीं से आप कॉमन ले लो, एक तरीका तो है यहीं से कॉमन ले लो, जैसे कि माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है माइनस का y, माइनस y को इधर लेके आएंगे प्लस y इज इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका था, यहां पर वैल्यू पुट कर दी। दूसरा ये तरीका था कि आप पहले ये लिख लो और यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू पुट कर दो। अब इसकी वैल्यू अगर आप जोड़ोगे तो माइनस a साइन a कटा और b कोस से माइनस b कोस x कटा तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। या तो आप इसमें वैल्यू रख के इसको 0 प्रूव कर सकते हो या फिर यहीं पे वैल्यू रख के यहीं से ये प्रूव हो गया। बस दोनों तरीके आप सही होंगे। आप, हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक मेथड से निकलते हैं। अगला देखते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 का क्या होगा 1 प्लस का x², ये होगा। दोबारा डेरिवेटिव कर दो d²y बटा dx², 1 का डेरिवेटिव 0। इसका कैसे करोगे भाई, इसको ऐसा नहीं कि u बाई वी से, इसको लेके चलो, इसको आप लिखो 1 प्लस x² की पावर लिखो -1। हाँ, तो ये ऐसे होगा -1 1 प्लस x² की -1 क्योंकि n -1 होता है, n भी -1 है, और इनटू में 1 प्लस x² का 2x। तो देखो ये पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 2, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर -2x बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2x बाय में 1 प्लस x²। अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या कैसे करना पड़ेगा, जो प्रूव करना है वो देखो नाउ। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई, cos² x d² बटा dx² प्लस -2y प्लस 2x -2y प्लस 2x। पूरे क्वेश्चन में आप, चलो यहां लिख लेते हैं, मैंने लिखा cos² x, एक तो d² बटा dx² की वैल्यू रख दो, माइनस का 2x बाय में 1 प्लस x², माइनस का 2, फिर एक y की वैल्यू रख दो x 10x, x प्लस 10x, और फिर एक वैल्यू रखो प्लस 2x, मतलब x की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। हाँ, वैल्यू हमारे पास किसकी थी, y की थी। यही है कि अलग है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं है तो यही x प्लस 10x शो दैट यही है। तो y की वैल्यू थी, y की रख दी x प्लस 10x, d² बटा dx² की थी, एक ये है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर देंगे -2x, ओ सॉरी इसका तो डेरिवेटिव ही हमने गलत ले लिया, tan का डेरिवेटिव तो सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सारा गलत कर दिया। चलो अभी ये वैल्यू भी गलत हो गई, चलो इसको जल्दी से ठीक करते हैं। y tan x का क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर x, मैंने इनवर्स वाला लगा दिया, और प्लस में हाँ इसका 0 और इसका होगा 2 सेकेंड x और फिर होगा सेकेंड x tan x, तो इसको लिख सकते हैं 2 सेकेंड स्क्वायर x tan x। ओके, तो cos स्क्वायर x इसकी वैल्यू रखी इंटू में 2 सेकेंड स्क्वायर x tan x और माइनस का 2 y की वैल्यू क्या थी ब्रैकेट में x प्लस tan x और प्लस 2x। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी लेकिन अब ठीक है। cos स्क्वायर x इंटू में 2 सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x इंटू में लिखेंगे tan x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 2 टेंजेंट x और प्लस का 2x। देखो 2x से 2x कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, बचा 2 टेंजेंट x, 2 टेंजेंट x से 2 टेंजेंट x कैंसिल, कट के सारा क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को देखना, थर्ड पार्ट को मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से करूंगा। सेकंड का y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इसको देखो मैं बिल्कुल अलग तरीके से, बगैर वैल्यू पुट किए कैसे करते हैं वो देखो। कुछ पार्ट कुछ सम होते ही ऐसे हैं जो बगैर वैल्यू पुट किए आसान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुट करने के बाद आसान होते हैं। तो देखो डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स 1 में √1 माइनस का x के। रुको, आप सोच रहे होगे कि इसका सीधा डबल डेरिवेटिव कर दें, सीधा डेरिवेटिव मत करना। जब ये बटे में आ जाता है तो इसको इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1। अब कर दो डेरिवेटिव, आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कर देते हो। तो इस पर लगा दो u इंटू वी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। मुझे एक बात बताओ, dy बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। बात को समझ रहे हो ना, dy बाई डी एक्स तो पहले से था, एक बार और कर दिया, u एच इज v का डेरिवेटिव प्लस v एच इज u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1/2 √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x इज इक्वल टू 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लो, एलसीएम आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या बचा, माइनस ये बचा ना, नहीं ये तो एलसीएम ले लिया, ये बचा x बचा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो जो आपको प्रूव करना है हो चुका है। कैसे, ये वाली चीज तो इधर चलेगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर माइनस में x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। ये एक तरीका है, आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना छोटा हो गया, बस आप इसको इधर ले आना, जब भी ये बटे में आता है आप इसको इधर ले आना, फिर डेरिवेटिव करना, बहुत छोटा होगा, बहुत आसान होगा आपके लिए। और सम देखते हैं, और सम देखते हैं। सम सेकंड का भी जो आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आना dy बाई डी एक्स के साथ, उससे करोगे तो आसान होगा, आपको कोई वैल्यू पुट करनी नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर आ जाएगा, बस आप डेरिवेटिव कर देना बस उसका। इसी तरह से थर्ड का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू a e की mx प्लस बी ए की माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए की एम एक्स का ए की एम एक्स इंटू में एम प्लस में बी ए की माइनस एम एक्स का माइनस एम एक्स इंटू में माइनस एम, एक बार और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर
ए भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, ए की एम एक्स का ए की एम एक्स इंटू में एम, तो एक और एम हो मतलब एम स्क्वायर, प्लस बी ए की माइनस एम एक्स, एक और माइनस का एम मतलब एम स्क्वायर, माइनस एम का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर। एम स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये और ये बचेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एम स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, वाई बचा। यही आंसर होगा। हाँ, एम स्क्वायर वाई को इधर ले आए, हो गया। ठीक है, अब अगला सम देखो। अगला सम है y इज इक्वल टू ए की पावर 3x, 3 की 2x, 3 की 2x प्लस में 2 की 3x। तो देखो dy बाई डी एक्स, 3 की 2x का डेरिवेटिव e की 2 इंटू में 2 मतलब 6 हो जाएगा, यहां पर भी 6 हो जाएगा, e की पावर 3x, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, 2 और आ जाएगा मतलब 12, ए की पावर 2x, 3 और आ जाएगा मतलब 18, ए की पावर 3x। यहां से कुछ कॉमन नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कॉमन लेके हो जाएगा, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसमें आप स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपको वैल्यू पुट करोगे तब जाके 0 होगा। आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी कर दो, तीनों कर दो, ये भी ये भी ये भी। पहले इसकी करो, 12 ए की पावर 2x प्लस 18 ए की पावर 3x माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स की करो, 6 ए की पावर 2x प्लस 6 ए की पावर 3x प्लस 6y, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करो मतलब प्लस 6 इंटू में y, 3 ए की पावर 2x प्लस 2 ए की पावर 3x। जब इनको सोल्व करोगे सारे कट जाएंगे, सारे आपस में कट के 0 जाएंगे। जैसे 12 ए की 2x यहाँ से और 18 यहाँ से, 18 और 12 मतलब 30, और ये देखो यहाँ पर आया हुआ है माइनस का 30, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। इस तरह से 18 ए की 3x यहाँ पर और 6 दूनी 12 ए की 3x यहाँ पर, ये भी 30 ए की आना है तो माइनस के 5 का 30 यहाँ से आ जाएगा, भाई ये भी कट जाएगा, प्लस का 30 और माइनस का 30, सारे कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सम केवल और केवल इस मेथड से किया जा सकता है, पुट वाले मेथड से, कॉमन मेथड से नहीं हो सकता। ठीक है, आपको दोनों तरीके सीखने जरूरी हैं, दोनों तरीके। कुछ सम ऐसे हैं जो कॉमन लेके हो जाता है बगैर वैल्यू पुट किए, कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो वैल्यू पुट करके ही होंगे वैसे कॉमन लेने में नहीं होते। तो दोनों तरीके जरूरी हैं, आप किसी से भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं जो एक ही तरीके से होते हैं। आगे देखो अगला सम, आगे जैसे मैं लेता हूं फोर्थ पार्ट, थर्ड का, चलो थर्ड पार्ट ही ले लेते हैं एक बार। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, टू आगे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, जब बटे में आ जाए तो इसको इधर ले आना, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको कर दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बचा 2 साइन इनवर्स x। अगर आप इसका अब डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में रूट का 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x इज इक्वल टू 2 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या करता है, 2 से 2 करता है और क्या बचता है भाई, रूट बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस के x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। या तो आप यहां से एलसीएम ले लो, या फिर एक चीज समझो, इस पूरे के साथ इसको ले आते हैं इधर, गुणा कर देते हैं। पहले इसके साथ गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गई होगी बात। फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे, कैंसल, x बचा dy बाई डी एक्स
और इज इक्वल टू 2 बचा, 2 को इधर ले आओ, -2 इज इक्वल टू 0। देखो आंसर आ गया। आपको कहीं भी कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये है इसका थर्ड पार्ट। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट, कोट इनवर्स एक्स है, उसका स्क्वायर है, तो बिल्कुल ऐसे ही करोगे, 2 आगे कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप उसका यहाँ की यहाँ डेरिवेटिव मत करना, इसको इधर ले आना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव करोगे तो आपको कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना याद रखना, एक स्टेप याद रख लो बस, जब भी आता है बटे में इसको इधर ले आओ, इस तरीके से फिर उसका सीधा डेरिवेटिव कर दो, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से किसी तरीके से जो हमें प्रूव करना है अपने आप बन जाएगा। जैसे कि ये देखो, यही प्रूव करने के लिए कह रखा है, देखो आगे, शो दैट, प्रूव दैट, ये लिख रखा ना, तो आ गया ये। अब इसमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ गया बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कौन सा लेते हैं, फोर्थ पार्ट है, इस तरीके से हो जाएगा कोट इनवर्स का। हम लेते हैं सिक्स्थ पार्ट लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर tan इनवर्स x। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की tan इनवर्स का ए की tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इनटू में है तो इसको इधर ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर tan इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स छोड़ दिया। अरे एक काम और कर लो, क्या इसकी भी तो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y के बराबर। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसकी जगह पे क्या लिख दो, क्योंकि इसकी भी वैल्यू पुट हो रही है तो इसकी भी वैल्यू पुट कर दो। अब करो डेरिवेटिव इसका, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इस y डी वाई को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। देखो यही पूछ रखा होगा, जरूर यही मिलेगा। कौन सा पार्ट था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x माइनस 1 बचा। बिल्कुल सही, सही है ना। तो बहुत आसान तरीका है। अगला पार्ट क्या है, ए की पावर कोस इनवर्स एक्स, ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ए कोस इनवर्स एक्स का करोगे वो बटे में आ जाएगा 1/रूट, रूट को इधर ले आना, डेरिवेटिव कर देना, आंसर आ गया। log y, अगर हमें लोगरिथम हटाना हो, log ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x का, यह है, हाँ, tan इनवर्स x। देखो अगर log e की वैल्यू क्या होती है 1, e की पावर log की वैल्यू क्या होती है 1। अगर मैं दोनों तरफ e बेस ले लूं, क्या लिखना है, टेकिंग बेस e बोथ साइड, जैसे हम लेते हैं ना टेक लॉगरिथम बोथ साइड, e से log कैंसिल, क्या बचा y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। कुछ इसी तरह का बनाना, ये अभी किया, बिल्कुल सेम, यही क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन ये और ये दोनों एक ही हैं, बस ये लॉगरिथम y लिखने की वजह से अलग हो गया। लॉगरिथम को हटाने के लिए e बेस ले सकते हैं, e बेस लेना है, मतलब a की पावर log y, a की पावर tan इनवर्स x, ये पावर में चला गया, ठीक है, वहां पर लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। इसे लॉगरिथम कैंसिल होता है, y का y बचा, ये बचा। अब आप देख ही रहे होगे ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल यही है, ऐसा भी करना पड़ता है कुछ क्वेश्चन में। अगला है y इज इक्वल टू साइन log x, ये देखते हैं। देखो y इज इक्वल टू साइन log x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहले साइन का कोस log x और फिर log x का 1/x, ये बटे में x आ गया, इधर ले आओ। मैं तो आपको यही कहता हूं कि जब भी ये इधर आए ना, इसको इधर ले आना, आसान रह जाएगा। बाय में x आ गया, इसको इधर ले आओ, x एज इट इज dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बटा डी। आपको लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी लिखना है, कहाँ पर, यहाँ पर भी लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 इज इक्वल टू कोस का क्या होता है माइनस साइन
log x, फिर log x का क्या होगा 1/x, ये फिर से x बाय में आ गया, इसको इधर ले आओ। अब की बार ये दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में इसके साथ भी होगी तो x डी वाई बाई डी एक्स। और एक बात और देखो, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, इसकी वैल्यू क्या है y, तो लिख दो माइनस का y, माइनस वाई को इधर ले आओ, प्लस y इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन हो गया। अगला, अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा गया ना y2 y1, जो ये मेरा x पार्ट है, y इक्वल टू 3 cos log x और प्लस का 4 sin log x, और क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और प्लस y2। देखो ये y1 और y2 आज बस यहीं तक करेंगे, तो ये y1 और y2 मैंने शुरू में ही बता दिया था, y1 भी लिखा हुआ आ सकता है, y डैश भी लिखा हुआ आ सकता है, y2 मतलब ये डबल डेरिवेटिव है, तो यहां पर आप जब ये लिखोगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स मत लिखना, y1 लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में y1 लिख रखा है तो इसको y1 लिखेंगे, इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करो 3 cos का माइनस साइन log x और फिर log x का 1/x, प्लस में 4 साइन का cos log x और log x का 1/x, ये 1/x कॉमन लेके इधर आ जाएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा x y1 माइनस का साइन 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ठीक है। 1/x एलसीएम लेके मैंने इकट्ठा कर दिया, फिर से करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x एज इट इज y1 का एक बार वो डेरिवेटिव, मतलब y2 प्लस y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू -3 साइन का डेरिवेटिव cos log x और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस में 4, अच्छा cos का तो माइनस होगा, माइनस साइन log x और इंटू 1/x, फिर से 1/x कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x स्क्वायर y2 और प्लस x है y1, माइनस लिया कॉमन, अंदर बचा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, इसकी भी वैल्यू जरूर है क्वेश्चन में, ये रही वैल्यू क्या है y, तो बराबर में क्या हो जाएगा भाई, माइनस y को इधर लेके आओगे, प्लस y वही बन जाएगा, x स्क्वायर y2 प्लस x1 माइनस y इधर आया, प्लस y इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन बन जाएगा सेम टू सेम। तो आज के समझ में आ गए होंगे, कल हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद आगे जो हमारी 2 एक्सरसाइज हैं रोल्स थ्योरम करवाऊंगा ज़रूर, हो सकता है एक ही दिन में करवा दूं, क्योंकि वो अब की बार सिलेबस में नहीं है, जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सिर्फ सिलेबस करना चाहते हैं, जिन्होंने +2 में मैथ लिया है, +1 में नहीं था, तो वो तो इसको छोड़ देना, मत देखना, मैं सिर्फ करवाऊंगा जरूर, क्योंकि सीखने के काम तो आती है, आज नहीं तो कल, मतलब आगे जाओगे आगे काम आएगी, काम तो आएंगी। अगर आप ये सोचते हो कि आगे भी हमें मैथ लेना है, मैथ मतलब आप बीएससी करोगे, ऐसा तो नहीं कि भाई साइंस साइड छोड़ के आर्ट में जा रहे हो, फिर तो बात अलग है, आर्ट में भी अगर आपने मैथ लेना है तो फिर तो काम आएंगी, तो इसलिए मैं वो करवाऊंगा ज़रूर, ठीक है। और जो नहीं करना चाहता मत करना, मत देखना। कल हमारा लगभग सिलेबस पूरा हो जाएगा, 7th ये डेरिवेटिव वाला, डेरिवेटिव का टॉपिक पूरा हो जाएगा, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करना बस।